कर दिया। अब हम कर रहे हैं निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि जब भी नाम याद आए तो निखिलम याद आते ही आपको याद आना चाहिए आधार, उपादान, विचलन। अब चूंकि ये गुणा तो है नहीं इसलिए उपादान काम में आएगा नहीं, लेकिन आधार तो पक्का ही है। आधार का मतलब ये संख्या किसके निकट है, अर्थात किस आधार पर टिकी है। 12 है तो वो 10 के निकट है, 18 है तो वो 10 के निकट है, 20 है तो भी वो 10 के निकट है और उसका उपादान 2 बन रहा है। यदि 100 के निकट हो या 1000 के निकट, ये 1000 के निकट है, 100 से तो बहुत दूर है, ये है 1000 के निकट, तो इसका आधार 3 अंक और है 1000 के निकट। 1000 हो गया इसका आधार, 1000 आधार हो गया। तो उस आधार पे इसका विचलन निकालेंगे तो 1000 में से यदि हम 8, 8, 9 बाकी निकालें, आपके कोर्स में व्यवकलन आया हुआ है तो व्यवकलन से बाकी निकाला करो, बड़ी आसानी से होती है। 0 में से 9 जाता नहीं है तो करेंगे क्या, इसका हम परमिट ढूंढेंगे। इसको 10 तक कौन जा सकता है, 1, उस 1 को इसमें जोड़ेंगे। और जब हमने किया है परमित्र का प्रयोग तो यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह आएगा, यानी 8 दिया 9 बन गया। फिर 0 में से 9 जाता नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, इसका परमित्र ढूंढेंगे। ये 9 है, 8 नहीं 9 है, 9 का परमित्र 1 को जोड़ेंगे ऊपर तो यहाँ पर भी आ गया, 1 यहाँ पर हो गया। फिर एकाधिक, जब परमित्र लिया तो एकाधिक भी है। अब 10 है, 10 में से 9 जा रहे हैं, कितना बचता है 1, तो ये विचलन आ गया 1, 1, 1। ठीक है, अब हम करेंगे 889 का भाग देना है और हम पूरक संख्या विचलन काम में लेंगे। भाग देने के लिए पूरक संख्या विचलन काम में लेंगे। ठीक है, अब आधार में कितने 0 हैं, 3। आधार में जितने 0 हों उतने ही अंक हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर है 1, 1, 1। इसके बाद 0, 3, 4, इस 3 0 के अनुसार हम अलग कर देंगे, 0, 3, 4। ठीक है, चलिए परावर्त्य विधि हो चाहे निखिलम विधि हो, सबसे पहला अंक आप जो का क्यों उतार दीजिए, ये उतार दिया। इस अंक से, इस पूरक अंक से गुणा करना है, तो गुणा करके एक एक अंक से गुणा करके एक पूरक में वैसे बोलो तो 111 का 111 वैसे कर लो। यहाँ किया 1, फिर इसको किया तो 1, फिर इसको किया तो 1। समझ आ रही है, 1 उतारा और इन तीनों संख्याओं से 111 से गुणा किया तो इसके नीचे 1, 1, 1, 111 यहाँ दो बच्चों आ गए। अब इनको करना है जोड़, 1 और 1 2, केवल 1 को जोड़ना है, इनको नहीं छेड़ना है। 1, 2 को जोड़ा, अब 2 को हमने फिर यहाँ गुणा किया, 2 एकम 2, ये तो हो गया, ये तो गुणा करके ना फिर यहाँ है 2 एकम 2, फिर एक बार और 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 4, ये भी आ गया। 4 2 से गुणा करो, 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, बस जोड़ दीजिए। 4 4 8, 4 2 6, 6 3 9, 4 2 6, 6 1 7। बांट दीजिए, बाकल, ये रहा बाकल 124, कोमा शेषफल 798। ये है निखिलम विधि से भाग। दूसरा करते हैं, ओके। निखिलम विधि से हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3994 में भाग देना है 9797 का। निखिलम जब भी आप करो तो निखिलम देखते ही आपको आधार, उपादान और विचलन को याद कर लीजिए। गुणा है जो उपादान में काम आएगा, नहीं तो केवल आधार। ये संख्या किसके निकट है, ये संख्या है 100 के निकट, तो हमने आधार ले लिया 100। अब 100 में से 97 बार निकालो तो उसका विचलन बनेगा जो पूरक संख्या के रूप में भाग देने के लिए काम में लिया रहेगा। तो 100 में से 97 जाते हैं, 100 में से 97 निकालो, क्या बचा यहाँ पर, 0 में 7 जाता नहीं है, 7 का परमित्र 3, 3 को ऊपर जोड़ा, क्या हो गया 3 हुआ, यहाँ हो गया एकाधिक, तो 10 में से 10 गए, 0 बचा। याद रखना आधार में 2 0 है तो विचलन में भी 2 अंक होने चाहिए। अब जो यहाँ पर एक ही अंक आ रहा है तो एक तो हम 0 को साथ ही बना लेंगे, इसका ये बहुत आवश्यक है। अब हम बनाएंगे इसके खंड। जो पहला खंड है वो 97 और उसका विचलन
ये पूर्व संख्या है जो काम में आएगी। ये प्रथम खंड आ गया, फर्स्ट, फिर ये मध्य खंड, सेकंड, और फिर थर्ड। अब सेकंड में क्या करना है, यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ से 2 एक तरफ लिखने हैं, यहाँ 3 9, ये 2 आ गए बाहर, 9 और 4, थोड़ा खुला खुला लिखना। निखिलम है या परावर्त्य है। पहला नियम यही है कि पहली संख्या को आप जो करते हो नीचे उतार दो। ये मैंने 3 को उतार दिया। अब इस 3 को 0 से और 3 से गुणा कर दो, तो 0 3 से गुणा करने पर 0 3 ही आया, आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या आएगा, 3 3 9 होता है ना, 2 आ गया। अब इसको हम गुणा करेंगे, आधार में 2 है, 2 अंक के आने चाहिए, तो 9 3 27, 2 अंक कैसे आ रहे हैं, तो 27 का हम क्या कर देंगे, इस प्रकार लिखना कर देंगे, 0 27 करना नहीं है, 9 3 27। तो ये 9 3 27, तो यहाँ पर क्या था, 0 3 3 3 की 9 है, ठीक है। यहाँ गुणा किया तो 0 3 3 की 9, यहाँ 9 का जोड़ने पर 9 हुआ, 9 को हमने गुणा किया तो 9 3 27, 2 अंक और हैं इसलिए हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब करना है 8, 7 4 11, हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 9 19, 19 20 21, 211 आ गया। क्या आ गया, 211। अब क्या करना है, इसमें हो क्या रहा है, शेषफल कभी भी भागफल से ज़्यादा नहीं होना, भागफल क्या, ये भाजक से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो भाजक है, ये जो पूर्व संख्या है जो विचलन से प्राप्त हुई है, ठीक है, ये भाजक है, लेकिन मूल भाजक हैं जो खास भाजक हैं उससे ये शेषफल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो इससे काम बना नहीं है, इसलिए हम इसको बुलाएंगे कि चल भाई हमारा काम बना, तो हम इसको इसमें भाग देने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप 2 से 11 में 97 से क्या करो, डिवाइड करो, तो 9 का पारा बोलते देखो 21 से ज़्यादा है, 1 नंबर 9 में 18, 2 से ज़्यादा हो रहा है, 2 बार लग रहा है, 2 बार मतलब 2 बार लग रहा है, मतलब उसको गुणा करके लिखो, 7 में 14, 9 में 18, 1 19, ठीक है, 9 से 27 वैसे भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ आ गया 194, ठीक है। बाकी निकाल दो, 11 में 4 गए 7, यहाँ हो गए 10% हो गए 1, कितने बचे 17, कैसे लिखना है, 9 को तो लिखना है यहाँ पे, 2 को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये भागफल है, ये भागफल के पास में जाएगा, और ये 97 का भाग आपने 2 बार दिया, 97 का 2 बार क्या हुआ 194, यहाँ माइनस के रूप में जाएगा, बस उत्तर निकल जाएगा। इन 2 को जोड़ना है, 2 घटाना है, ये कुल हो गए 41, 2 2 11 3 1 4, और यहाँ पर कर दो बाकी मैंने निकाला भाई, 17 दे दिया बाकी। उत्तर कैसे लिखोगे, तो भागफल बराबर 41, शेषफल बराबर 17, यही उत्तर है, ठीक है।